जैसे लेट के जाते हैं ना, बहुत सुख लगता है। फूल ऐसा हमारा धरती में दमा आता है। शरीर पर कोई चिंता नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है, सिर्फ स्वप्न है भोला। समय के साथ कांवर यात्रा का स्वरूप भी बदला है। अब इन कांवरियों को ही देख लीजिए, अपना समय बचाने के लिए मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं बाबा धाम की ओर। यहां संचार तकनीक का भी असर है। ये हैं तो बाबा धाम की यात्रा में, लेकिन मोबाइल फोन पर अपनों का हाल भी ले रहे हैं। कांवरियों की यात्रा जितनी कठोर है, उतनी ही नियमों से बंधी हुई भी। कांवरिया अपने सभी सहयात्रियों को बोल बम के नाम से ही संबोधित करते हैं। इस यात्रा में बम शब्द एक मंत्र की तरह काम करता है। बम ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का संक्षिप्त रूप है। कांवरिया जाति, धर्म और संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर एक रस में लीन हो जाते हैं। बम एक मंत्र है। बम एक मंत्र है, जिस मंत्र से उच्चारण से प्रभु डम डम का डमरू बजाते हैं, उससे बम बम की आवाज भी निकलती है। और वह बम बम की आवाज एक पथिक राह में थके हुए पथिकों का, कांवरियों का एक यह जो बम है, यह मंत्रो इतना उत्साह और हर्षोल्लासित शरीर में कर देता है कि वह अपने आप अग्रसर होने में, पूजा करने में, कांवर में झूमते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने श्रम को भूल जाते हैं। कांवरियों का कारवां लगातार आगे बढ़ता रहता है। पर्वत, पहाड़, नदी और जंगल सबको ये पार कर लेंगे। खेतों और हरियाली के बीच से गुजरते हुए इन किसानों के पैरों में छाले पड़े हैं, पर कोई परवाह नहीं। और बाबा के दरबार में जाने में कोई थकान भी तो नहीं आ रही है। एक तरह का ही आपका शारीरिक एक्सरसाइज भी सालाना हो जाता है, फास्टिंग भी हो जाता है, शरीर निरोग भी हो जाता है। और कष्ट तो जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन बाबा का दर्शन हो जाता। विश्व के सबसे लंबे रास्ते का यह मेला सामाजिक समरसता का अद्भुत नमूना है। अब इन्हें देखिए, कहने को तो ये मुसलमान हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। धर्म की राजनीति के नाम पर समाज को अस्थिर करने वाले लोग क्या इनसे कुछ सीखेंगे? हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ किसी तरह का भावना नहीं है, गलत भावना नहीं है। या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इसमें भावना की बात ही नहीं है। जिस तरह से हम लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं, किसी तरह का कोई बात होता ही नहीं है। सुल्तानगंज में ये सज्जन सालों से कांवर बनाकर बेचने का धंधा करते हैं। ये तो बस देश की गंगा जमनी संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। गंगा में तो मुसलमानों का भी होता है, उसमें वो लोग भी पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका भी बेड़ा उड़ा बनता है, उसमें भी वो लोग करते हैं काम। गंगा तो पवित्र सभी के लिए है, ऐसी बात नहीं है। गंगा का जल तो हमेशा पवित्र ही रहता है। इस बीच डॉक्टर जितेंद्र का जत्था कलकतिया धर्मशाला पहुंच गया है। इन्होंने करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। शाम तक ये देवघर पहुंच जाएंगे। अगर जल्दी पहुंच गए तो आज ही इनको बाबा के दरबार में दर्शन का मौका मिल जाएगा। बहुत खुशी हो रही है। बाबा के नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग जल्द से जल्द बाबा के दर्शन करने वाले हैं। बाबा अवघड़दानी हैं, सबको देखते हैं, बिना मांगे वो देते हैं। बाबा के नगरिया में झूम के नाचेला। बाबा बैजनाथ यानी भोले शंकर के दरबार में जाने वाले कांवरियों की सेवा में ये किन्नर भी लगे हैं। ये भले ही भक्तजनों का मनोरंजन कर रहे हों, लेकिन इन्हें विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद का प्रसाद इन्हें भी मिलेगा।
बाबा से हम क्या मांगूंगी, बाबा तो जो सबको भरे, उनके पीछे हमें भी नून रोटी से भरे रखें। मेरा घर परिवार दुनिया आबाद सब कुशल मंगल रहे, शरीर समांग बना करके रखे, जो कि उनके दरबार में मैं साल में 1 महीने आऊँगी और उनका सेवा करूँगी। जब बाबा नहीं रखेंगे तो हम कहाँ के हैं, उन्हीं के ऊपर में तो ये सारा संसार है। सावन के महीने में सुल्तानगंज और देवघर के बीच भक्ति का एक तार जुड़ जाता है। रास्ते भर भक्तों की एक ऐसी पंक्ति बन जाती है जो महीने भर टूटती नहीं है। रास्ते भर कांवरियों की सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है। इस वक्त हम देवघर की आधी से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं। शिव भक्तों का मेला है तो मस्ती जैसा रूप भी है। यहाँ नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच जरा बाबा नगरी देवघर का भी जायजा ले लें। देवों के घर यानी देवघर में जिधर नजर जाती है उधर बोल बम का जयघोष करने वालों की ही टोली नजर आ रही है। सड़कों पर, दुकानों में, गलियों में, सभी जगह बाबा के भक्तों का ही काफिला है। आखिर इस शहर को इनके लिए ही तो सजाया गया है। बाबा के मंदिर के बाद यदि यहां किसी चीज को सबसे ज्यादा ख्याति मिली है तो वो है यहां के पेड़े। इन्हें विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। इनके चाहने वालों की भी कमी नहीं है, क्योंकि कांवरिया रोजाना हजारों किलो पेड़ा यहां से खरीद कर ले जाते हैं। इस शहर और उसके आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर मंदिर से जुड़ी हुई है। यानी बाबा धाम का मेला सिर्फ आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिला हुआ है। हम लोग जब आते हैं बाबा का जल लेकर के, तो यहाँ से प्रसाद के रूप में जल बाबा को चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में यहाँ से पेड़ा को लेके जाते हैं। देवघर में बनने वाली लाख की चूड़ियां भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं। हिंदू धर्म में लाख की चूड़ियों को काफी पवित्र माना जाता है। खास बात यह है कि इन्हें बनाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। देवघर में यहाँ सबसे अधिक महत्व इसलिए है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों हैं, तो इसलिए यहाँ पर माँ का ये प्रसाद माना जाता है। इसको चूड़ियाँ यहाँ माँ का प्रसाद है। लोग इसलिए इसको शौक से ले जाते हैं और एक दूसरे को बांटते भी हैं। सुहाग का चीज़ है। मान्यता ये है कि इसको बांटने से भी बहुत बढ़ता है सुहाग।